बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। और इस मुबारक महीने में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और ख़ास तौर पर मेरी तरफ से उन बच्चों को बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने आज पहला रोज़ा रखा। और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि ये महीना हम सब के लिए बहुत बाबरकत और अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और रमज़ान की तैयारी मैं आपको पहले से करवा रही थी और इस मुबारक महीने की आमद पर आज मैं आपको एक ख़ास और बहुत ही मज़ेदार मेरी और मेरे घर वालों की पसंदीदा स्पेशल चना चाट बनाने सिखाने वाली हूँ, जिसे आप बनाकर अफ्तारी में खाएंगे तो मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने आधा किलो चने लेने हैं। उसे आप धोकर हाफ टी स्पून सोडा डालकर रात को भिगो दीजिएगा और सुबह वो पानी फेंक कर तकरीबन 1 लीटर फ्रेश ताज़ा पानी और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन, 1 चुटकी सोडा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत डालकर अच्छी तरह से गला लेना है। और ये अच्छे से गले हुए होने चाहिए और चने गलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सूप सा रहना चाहिए, यानी हल्का हल्का इसमें पानी रहना चाहिए। और अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो इसमें और पानी भी शामिल कर सकते हैं, जो कि पहले से मैंने इसी तरह से चनों को गलाकर रखा हुआ है। और आलू आधा किलो आपने उबाल लेने हैं। किस तरह से आपने उबालने हैं? पहले आपने आलूओं के छिलके उतार लेने हैं, फिर पानी उबालकर इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और आलू डालकर उबाल लेने हैं और फिर ठंडा करके इस तरह से बारीक बारीक काट लेने हैं। इसके बाद दही बड़ों के लिए बड़े चाहिए होंगे, आपने बनाकर पहले से रख लेने हैं। और दही बड़ों की रेसिपी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आप चाहे मेरी दही बड़े की चाट में जिस तरह से मैंने मूंग और माश की दाल के आटे के साथ, या दही बड़े की रेसिपी में मूंग और माश की दाल के बड़े बनाना सिखाए थे, उसी तरह से पहले से बनाकर रख लें। और दही का मिक्सचर बनाने के लिए दही ले लीजिएगा 4 कप और कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून भरकर, नमक हस्बे जायका, साबुत भुना हुआ जीरा 1 टेबलस्पून और दूध हाफ कप चाहिए होगा। और इमली का पानी बनाने के लिए 125 ग्राम इमली लेकर इसमें 5 कप पानी डालकर पकाएं। जब 2.5 कप पानी रह जाए तो इसे ठंडा करके मसल मसल कर इसकी गुठलियां अलग करके छान कर रख लें। और फिर इसमें डालने के लिए हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक और चाट मसाला हाफ टी स्पून और काला नमक चाहिए होगा हाफ टी स्पून और पापड़ी चाहिए होगी। और पापड़ी बनाना भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, पहले से बनाकर रख लें। और इसमें जो सलाद डलेगा उसमें है बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई 3 कप, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 कप और प्याज 2 अदद बारीक कटे हुए, टमाटर 3 अदद बारीक कटे हुए। और इसके अलावा चाट मसाला, कुटी लाल मिर्चें और दही बड़ों का मसाला चाहिए होगा। और दही बड़ों का मसाला बनाना भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आप मेरी वो रेसिपी देखकर बनाकर रख लीजिएगा। तो स्पेशल चना चाट बनाने के लिए आप दूध में कॉर्नफ्लोर मिला लें और इसे आप दही में शामिल कर दें और फिर इसमें नमक भुना साबुत जीरा डालकर मिला लें। तो सबसे पहले आप डाल लें दूध और इसमें आप कॉर्नफ्लोर मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद फिर आप इसे दही में डालकर मिला लें। इसके बाद आप इसमें साबुत भुना हुआ जीरा और नमक डालकर मिला लें। इसके बाद इमली का पानी तैयार करने के लिए इसमें डाल लें सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला और काला नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाकर रख लें। इसके बाद एक बड़े बोल में सारा सलाद इकट्ठा करके मिलाकर रख लें। बंद गोभी, टमाटर, प्याज और हरा धनिया डालकर मिलाकर रख लें।
दही का मिक्सचर, इमली का पानी, सारा सलाद मिलाकर रखने के बाद फिर इसकी प्लेट बनाने के लिए पहले आप प्लेट में बड़े डालकर तोड़ लें। और ऊपर आप दही का मिक्सचर डाल दें। फिर आप चने डाल दें। और फिर थोड़े आलू डाल दें। और ऊपर इमली का पानी डाल दें। और ऊपर आप अपने टेस्ट के मुताबिक चाट मसाला, कुटी लाल मिर्चें और दही बड़ों का मसाला डाल लें। और ऊपर आप थोड़ा सा सलाद डाल लें। और ऊपर दोबारा आप दही का मिक्सचर डाल दें। और आखिर में आप ऊपर पापड़ी तोड़कर डाल दें। और ऊपर अगर आप चाहें तो कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। लीजिए, बहुत मज़ेदार स्पेशल चना चाट तैयार है और एंजॉय करें। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक ये स्पेशल चना चाट बनाई तो इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ये चना चाट बहुत पसंद आएगी। तो रमज़ान की पहली अफ्तारी को मेरी इस ख़ास स्पेशल चना चाट की रेसिपी के साथ अफ्तारी करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रोज़ा की हालत में झूठ बोलना और इस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को उसकी कुछ ज़रूरत नहीं कि वो रोज़ा रखकर अपना खाना पीना छोड़ दे। रमज़ानुल मुबारक का महीना शरीयत इस्लामी में रोज़ों का महीना है। रोज़ों की असल गर्ज यही है कि इंसान तकवा की सफ़ात से आरास्ता हो जाए। इसी तकवा से इंसान को कुर्बे इलाही हासिल होता है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा और परहेज़गारी पैदा हो। तकवा और परहेज़गारी हासिल करने में रोज़े का बहुत दखल है, क्योंकि रोज़े से इंसान के लिए ख्वाहिशात नफसानी को काबू रखने का वस्फ़ पैदा होता है, जो कि तकवा की बुनियाद है। फितरत का तकाजा ये है कि इंसान की अकल को इसके नफ्स पर हमेशा गलबा रहे, लेकिन बाज़ औक़ात बुशरा तकाज़ों की वजह से इसका नफ्स इसकी अकल पर मुसल्लत हो जाता है। इसलिए दीन इस्लाम में इस्लाह बातिन और पाकीज़गी क़ल्ब के लिए रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया गया है और इसको दीन के असूल से ठहराया गया है। इससे ये बात अयां होती है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने का एक ख़ास मकसद इंसान के अंदर इस्लाम, ईमान, अमन और सलामती के एहसासात को उभारना है। इस माह मुक़द्दस में इंसान रोज़े के तरबियती औक़ात से ख़ुद को गुजार कर अपने अंदर रूहानी नफ्सियात और इंसानी कैफियत को उभारता है और वो अपने आप को इस काबिल बनाता है कि साल भर अल्लाह ताला की मखलूक़ात के साथ उसका ईमानी और इस्लामी ताल्लुक़ मज़बूत रहे।
रोज़े का मतलब ये नहीं कि इंसान सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहे, बल्कि रोज़े का मकसद हकीकी तो ये है कि जिस तरह खाने पीने से अपने पेट को महरूम रखते हैं, उसी तरह आँख, नाक, कान, ज़ुबान वगैरह को भी महफूज रखें। अगर वाकई हमने हक़ सौम अदा कर लिया तो फिर अल्लाह ताला की बेशुमार खुशनुदियाँ हासिल कर सकते हैं, वरना ऐसे रोज़े के हकीकी मफाद से महरूम रह जाएंगे। कामिल रोज़ेदार तो वही है जिसने कुरान और हदीस के अहकाम व अताअत के साथ पूरी वफादारी के साथ रोज़ा रखा। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन रोज़ों में अपने आप को संवारने की कोशिश करें। अगर हम इस कोशिश में सच्चे हैं तो अल्लाह ताला यकीनन हमारी मदद फरमाएगा। आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।